ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम अपने संदेश में कहा कि युवाओं के आत्मविश्वास के बल पर ही भावी भारत का निर्माण हो रहा है। प्रदेश में गणतंत्र दिवस पर कल रायपुर में होने वाले मुख्य समारोह में राज्यपाल ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे। वहीं मुख्यमंत्री जगदलपुर में फहराएंगे तिरंगा। आज मनाया जा रहा है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। और प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वर्तमान में प्रचलित सभी राशन कार्डों के नवीनीकरण के लिए आज से राज्य स्तरीय अभियान शुरू। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर अब से कुछ देर पहले राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा कि युवाओं के आत्मविश्वास के बल पर ही भावी भारत का निर्माण हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे युवा वर्तमान की सीमाओं से परे जाकर नई संभावनाएं तलाश रहे हैं। उनके मार्ग से बाधाओं को दूर करने और उन्हें अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने की सुविधा प्रदान करने के लिए हमें हर संभव प्रयास करना है। प्रदेश में 75वां गणतंत्र दिवस कल देशभक्तिपूर्ण माहौल और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। मुख्य समारोह राजधानी रायपुर के पुलिस परेड मैदान में होगा, जहां राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जगदलपुर में और विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह राजनांदगांव के समारोह में ध्वजारोहण करेंगे। इसी तरह उप मुख्यमंत्री अरुण साव बिलासपुर में और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा दुर्ग में आयोजित समारोह में ध्वजारोहण करेंगे। पर्यटन मंत्री बृजमोहन अग्रवाल महासमुंद, आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम बलरामपुर रामानुजगंज, खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल बेमेतरा और वन मंत्री केदार कश्यप नारायणपुर के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। वहीं उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन कोरबा, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, वित्त मंत्री ओपी चौधरी रायगढ़, महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े अंबिकापुर तथा राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा बलौदाबाजार भाटापारा जिले में ध्वजारोहण करेंगे। इसी तरह प्रदेश के अन्य जिलों में क्षेत्रीय सांसद और विधायक गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन का प्रदेश की जनता के नाम संदेश का प्रसारण कल सुबह 8:30 बजे से किया जाएगा। यह प्रसारण दूरदर्शन छत्तीसगढ़ से किया जाएगा। इसे टाटा प्ले पर चैनल नंबर 1174 पर भी देखा जा सकेगा। गणतंत्र दिवस पर नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर कल प्रदर्शित होने वाली झांकियों में छत्तीसगढ़ की झांकी भी होगी। इस झांकी में कोंडागांव जिले के बड़े डोंगर के लिम्मऊ राजा और बस्तर की आदिम जनसंसद मुरिया दरबार को केंद्रीय विषय बनाया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि यह झांकी आदिवासी समाज की गौरवशाली लोकतांत्रिक परंपराओं से दुनिया को परिचित कराएगी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हल्बी बाल बोधिनी पुस्तक का विमोचन करेंगे। गौरतलब है कि देश के आदिवासी बहुल क्षेत्रों के बच्चों को पठन पाठन में कठिनाई होती है। बच्चों के ज्ञानात्मक स्तर और सामान्य बोली भाषा को ध्यान में रखते हुए भाषा शिक्षण पुस्तक हल्बी बाल बोधिनी तैयार की गई है। केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ पुलिस के 39 अधिकारियों और कर्मचारियों को पुलिस वीरता पदक, विशिष्ट सेवा पदक और सराहनीय सेवा पदक से विभूषित किए जाने की घोषणा की है। इनमें 26 पुलिसकर्मियों को सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस वीरता पदक, 2 को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और सराहनीय सेवाओं के लिए 11 कर्मचारियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्थिर सरकार बड़े निर्णय लेती है। उनकी सरकार ने दशकों से लंबित मुद्दों का समाधान किया है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित नमो नव मतदाता सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बहुमत की सरकार हो तो नीतियों और फैसलों में स्पष्टता दिखाई देती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवा मतदाता अपने मतों से देश की दिशा और दशा तय करेंगे। मेरे युवा साथियों, आप सभी के लिए ये काल चक्र 2 वजहों से बहुत अहम है। एक, आप सभी
ऐसे समय में वोटर बने हैं जब भारत का अमृतकाल शुरू हुआ है और दूसरा, कल 26 जनवरी को देश अपना 75वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि आज लोग विश्वसनीयता की बात करते हैं, न कि भ्रष्टाचार की। लोग सफलता की बात करते हैं, न कि घोटालों की। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर नई दिल्ली में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि लोकतंत्र की विविधता में निर्वाचन आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि निर्वाचन आयोग चुनाव के दौरान प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ाएगा। छत्तीसगढ़ में भी राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि महाविद्यालय में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए प्रदेश के प्रमुख लोकायुक्त न्यायमूर्ति टीपी शर्मा ने कहा कि लोकतंत्र को निरंतर सुदृढ़ करने और लोकतंत्र की सफलता में मतदाताओं की सशक्तता तथा अहम भूमिका है। श्री शर्मा ने कहा कि अपने मताधिकार का उपयोग करना मतदाताओं का अधिकार भी है और कर्तव्य भी। समारोह में निर्वाचन कार्यों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। राज्य के विभिन्न जिलों में भी आज मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए तथा उन्हें निर्भीक होकर बिना प्रलोभन के मतदान करने की शपथ दिलाई गई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज बस्तर जिले में 100 करोड़ रुपए से अधिक की राशि के 195 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जिले के बाबूसेमरा में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने स्वच्छता दीदियों को 83 ई-रिक्शा का वितरण किया। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री साय आज से अपने 2 दिवसीय बस्तर दौरे पर जगदलपुर पहुंचे हैं। प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वर्तमान में प्रचलित सभी 77 लाख राशन कार्डों के नवीनीकरण के लिए आज से राज्य स्तरीय अभियान शुरू हो गया है। यह अभियान 29 फरवरी तक चलेगा। खाद्य विभाग के राशन कार्ड नवीनीकरण के लिए नया मोबाइल ऐप तैयार किया गया है, जिसे राशन कार्डधारी अपने मोबाइल में डाउनलोड कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं ऐसे हितग्राही जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है अथवा जहां पर मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है, वहां उचित मूल्य दुकान स्तर पर ऑनलाइन तथा ऑफलाइन प्रक्रिया के जरिए राशन कार्डों के लिए इलेक्ट्रॉनिक आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रदेश में अब एक भी नई शराब दुकान नहीं खोली जाएगी। छत्तीसगढ़ आबकारी नीति 2024-25 के अनुमोदन के बाद यह निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कल मंत्रालय में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय संशोधन विधेयक 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। इस संशोधन के बाद जिला न्यायाधीश को प्रधान जिला न्यायाधीश और अपर जिला न्यायाधीश को जिला न्यायाधीश करने का प्रावधान रखा गया है। इसी तरह व्यवहार न्यायाधीश प्रथम वर्ग को व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी तथा व्यवहार न्यायाधीश द्वितीय वर्ग को व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी और जिला न्यायालय को प्रधान जिला न्यायालय रखने का प्रावधान रखा गया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रायपुर सहित अपनी विभिन्न क्षेत्रीय समाचार इकाइयों में पूर्णकालिक अनुबंध के आधार पर संपादकीय कार्यकारी और समाचार वाचक सह अनुवादक के रूप में नियुक्त होने के लिए अनुभवी उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। विवरण newsonair.gov.in वैकेंसीज पर उपलब्ध है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 8 फरवरी है। अनुबंध की अवधि 2 वर्ष होगी। आवेदक की आयु आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक 58 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक के पास पत्रकारिता में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ ही किसी समाचार संगठन में 3 वर्ष कार्य करने का अनुभव होना अनिवार्य है।
राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 7 अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी है। आदेश में 1 निगम आयुक्त और 6 मुख्य कार्यपालन अधिकारियों का तबादला किया गया है। जारी आदेश के अनुसार अमित कुमार को बिलासपुर नगर पालिका निगम का आयुक्त बनाया गया है। वहीं सुरुचि सिंह को राजनांदगांव जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी नियुक्त किया गया है। अभिषेक कुमार को जिला पंचायत जशपुर का सीईओ, संबित मिश्रा को कोरबा जिला पंचायत का सीईओ, रमेश नंदनवार को बीजापुर जिला पंचायत का सीईओ, आकांक्षा शिक्षा खलको को नारायणपुर जिला पंचायत का सीईओ और रोमा श्रीवास्तव को धमतरी जिला पंचायत का सीईओ नियुक्त किया गया है। इधर वाणिज्यिक कर विभाग के 21 अधिकारियों और कर्मचारियों का तबादला आदेश भी जारी किया गया है। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में छत्तीसगढ़ के मलखंभ खिलाड़ियों ने रजत और कांस्य सहित 3 पदक अपने नाम किए हैं। कोच मनोज प्रसाद ने बताया कि प्रतियोगिता में मोनू नेताम ने 2 रजत पदक और मानु ध्रुव ने कांस्य पदक हासिल किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम अपने संदेश में कहा कि युवाओं के आत्मविश्वास के बल पर ही हावी भारत का निर्माण हो रहा है। प्रदेश के गणतंत्र दिवस पर कल रायपुर में होने वाले मुख्य समारोह में राज्यपाल ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे। वहीं मुख्यमंत्री जगदलपुर में फहराएंगे तिरंगा। आज मनाया जा रहा है राष्ट्रीय मतदाता दिवस और प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वर्तमान में प्रचलित सभी राशन कार्डों के नवीनीकरण के लिए आज से राज्य स्तरीय अभियान शुरू। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।